24 घंटे भी नहीं बीते और पूरा खेल कैसे पलटता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ साइन करते हुए एक वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर दिखलाते हैं कि भैया पाकिस्तान बीच में था और पाकिस्तान ने ही ये सारा कुछ करवाया है, चीफ मीडिएटर है। लेकिन पाकिस्तान का ये वीडियो क्या काम नहीं आया है। 24 घंटे में ही पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है इजराइल की ओर से भी। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लिए एक वार्निंग भी दे गए जॉन बोल्टन। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, डोनाल्ड ट्रंप के साइन करते ही एक चीज तो जरूर दिख गया था कि उनके चेहरे पे उदासी थी, मन माफिक चीज मिली नहीं थी। और ये जो सारा मामला है, ये सारा मामला इजराइल को कहीं न कहीं एक बॉक्स में डाल देना, ये इसलिए है क्योंकि सामने चुनाव है और ट्रंप इस चुनाव को जीतना चाहते थे। लेकिन इजराइल क्या आसानी से बक्से में चला जाएगा? इजराइल के लिए अस्तित्व की बात है। शहबाज शरीफ का वीडियो डालना, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का डील होना, क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? ये बात तो बिल्कुल तय था कि इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि यूएस के लिए भले ऐसा है कि ये युद्ध रुकवाना है, आगे इलेक्शन है या फिर इकोनॉमिक समस्याएं हैं, इजराइल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है और इजराइल इस अस्तित्व की लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहता है। ये बातें खुद नेतन्याहू ने साफ साफ शब्दों में कही। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे अकेले रहना है तो मैं अकेले रहूंगा, लेकिन मैं लेबनान में उस हिस्से को छोड़ूंगा नहीं जिस हिस्से को हमने कब्जा लिया है। और उसके बाद इन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। 16 लोग मारे गए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में लगातार स्ट्राइक किया और इसके अलावे अमेरिका का जो प्रो इजराइल लॉबी है AIPAC, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि देखिए, अभी जो डील आपने की है ये एक अंतरिम डील है। मैं चाहता हूँ जो फाइनल डील हो वो डील ऐसी हो जिसमें अमेरिका के ऑब्जेक्टिव और डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे वो ऑब्जेक्टिव दिखे। और ये एक साफ संदेश है अमेरिका के लिए कि भाई तुम्हारी डील में अभी नहीं दिख रहा है जो ऑब्जेक्टिव दिखना चाहिए। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिलने लगा कि कई ऐसे नेतन्याहू के टीम के लोग थे जो ट्रंप को लेकर कुछ बातें कहना शुरू कर रहे थे। अब इसके जवाब में जेडी वेंस उतरे। जेडी वेंस ने क्या कहा, सुनिए। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. ये बहुत बुरा है अब तक का कि इजराइल को इस तरीके से कहा गया हो। अमेरिका ने इजराइल को कहा, डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया में इजराइल के एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी हैं। उन्होंने इजरायली नेताओं को चेतावनी दी कि उन्हें अपने सबसे बड़े समर्थक पर सार्वजनिक हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह इजरायली सरकार में होते तो अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी की आलोचना नहीं करते। वॉन्स ने कुछ इजरायली नेताओं के उस सोच की आलोचना की जिसमें हर समस्या का समाधान सैन्य कार्रवाई को माना जाता है। उन्होंने कहा कि आप हर समस्या का समाधान सिर्फ मारकर नहीं कर सकते और कूटनीति की भी जरूरत होती है। उनका संदेश ये था कि इजराइल को ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए ईरान समझौते को मौका देना चाहिए और अमेरिका इजराइल संबंधों को सार्वजनिक टकराव से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वॉन्स और ट्रंप दोनों आमतौर पर इजराइल समर्थक माने जाते हैं। इसलिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति द्वारा
इजरायली मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाना असामान्य माना जा रहा है। अब इस बयानबाजी के बीच में एक चीज जो दिख रहा है कि ये डील फाइनल नहीं है और इसका नतीजा भी देखने को मिला। जिस तरीके से लेबनान पर हमले हुए, अभी ईरान की तरफ से स्विट्जरलैंड की मीटिंग कथित तौर पर कैंसिल कर दी गई और जेडी वेंस भी जो जाने वाले थे वो भी कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या ये सीज फायर लागू रहेगा भी कि नहीं लागू रहेगा, आखिरी दौर पर बात होगी भी कि नहीं होगी। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी जो डील करने की कोशिश थी वो अमेरिका की ज्यादा थी, ईरान की कम थी। अमेरिका जल्दी से जल्दी चाहता था डील फाइनल हो, जबकि ईरान के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, अब ये डील टूट चुकी है या फिर आगे कंटिन्यू रहेगी, ये जब तक अगली बैठक नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि अब की अगर कुछ होता है तो ये बहुत भयानक होगा, क्योंकि अब जो भी होगा वो निर्णायक होगा और अगर निर्णायक होता है तो इसका रूप अलग हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ईरान युद्ध में क्या चाइना का हाथ रहा है? शुरुआती दौर में तो ऐसे आर्टिकल छपते थे, फिर ट्रंप ने थैंक यू बोलकर इन बातों को दबा दिया। ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G2 की शुरुआत हो, लेकिन G2 को लेकर खुद उनके फॉर्मर नेशनल एडवाइजर कहते हैं कि भारत को साइडलाइन करना महंगा पड़ सकता है। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये है अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल्टन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जिस तरीके से भारत को नजरअंदाज कर रहा है और चीन से करीबी चाहता है वो अमेरिकी हितों के लिए अच्छा नहीं है। इससे अमेरिका को इस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को विदेश नीति के मामलों में फेल कहा, क्योंकि वो सिर्फ व्यापारिक हित साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका चीन सहयोग पर जवाब देते हुए यानी G2 पर जवाब देते हुए जॉन बोल्टन ने कहा कि ये भारत को खतरनाक तरीके से दरकिनार करना है। इंडो पैसिफिक इलाके में दबदबा बनाने की चीन की महत्वाकांक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसलिए भारत और अमेरिका के बीच करीबी रिश्ते बहुत जरूरी है। अमेरिका के लिए भारत को दूर करना ठीक नहीं है। जॉन बोल्टन का कहना है कि जरूरत से ज्यादा बिजनेस की सोच डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल का कारण बन रही है। समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान बहुत ज्यादा व्यापार पर रहता है। हर बार जब वो विदेशी नेताओं से बात करते हैं तो उनके लिए किसी दूसरे मुद्दे पर बात करना मुश्किल हो जाता है। बोल्टन का कहना है कि हमने पूर्वी एशिया, ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी में चीन का रवैया कैसा रहा है। हम भारत और चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तनाव के बारे में जानते हैं। ये समस्या खत्म नहीं होती जा रही है बल्कि बड़ी होती जा रही है। हम मिलकर इसका समाधान नहीं करेंगे तो अलग अलग सामना करना पड़ेगा, जो सही नहीं है। खैर, G2 के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने भी ये बातें कही और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक को बदलकर अब पैसिफिक कमांड कर दिया गया। खैर, आपको क्या लगता है आगे क्या ये US ईरान डील टिक पाएगा या फिर ये टूट कर खत्म होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।